रात्रि का तीसरा पहर था। चंद्रमा हल्की चांदनी बिखेर रहा था और विक्रमादित्य अपने सशक्त घोड़े पर सवार होकर गहन जंगल के बीच से गुजर रहे थे। तभी अचानक जंगल में एक भयावह चीख गूंज उठी। आवाज की दिशा में जाते हुए उन्होंने देखा कि एक विशालकाय प्रेत, जिसकी आंखें अंगारे की भांति दहक रही थीं, एक साधारण किसान और उसकी पत्नी को घेर कर खड़ा था। विक्रमादित्य ने घोड़े को रोका और निर्भीक स्वर में कहा, अरे अधम प्रेत, क्यों निर्दोषों को कष्ट दे रहा है? प्रेत ने उनकी ओर घूरते हुए कहा, विक्रमादित्य, तुम्हें मुझसे क्या लेना? अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। ये सुनकर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार म्यान से निकाली, जिसकी धार चांदनी में चमक उठी। उन्होंने कहा, अधर्म करने वाले का अंत निश्चित है। अब ये देखना होगा कि तेरा बल अधिक है या मेरी धर्मनिष्ठा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। प्रेत अपनी मायावी शक्तियों से विक्रमादित्य पर वार करता, लेकिन वे अपने कौशल और साहस से हर वार को विफल कर देते। अचानक प्रेत ने हवा में छलांग लगाकर आग के गोले की तरह उन पर हमला किया। विक्रमादित्य ने तलवार घुमाई और प्रेत का एक हाथ अलग कर दिया। प्रेत तिलमिला उठा, लेकिन उसकी माया शक्ति के कारण उसका हाथ वापस जुड़ गया। ये देख विक्रमादित्य ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक विशेष मंत्र का उच्चारण किया, जिसे उनकी मां ने उन्हें बचपन में सिखाया था। मंत्र सुनते ही प्रेत की शक्ति क्षीण होने लगी। अंततः विक्रमादित्य ने अपनी तलवार से प्रेत का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस बार वह सिर वापस नहीं जुड़ा और प्रेत धूल में मिल गया। किसान और उसकी पत्नी ने विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। किसान ने कहा, महाराज, आपने न केवल हमारी जान बचाई, बल्कि हमें अधर्म के भय से मुक्त किया। हम सदा आपके ऊनी रहेंगे। विक्रमादित्य ने कहा, धर्म की रक्षा करना ही राजा का कर्तव्य है, पर याद रखना, अधर्म को सहन करना भी अधर्म है। इतना कहकर वे अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गए और अंधकार में विलीन हो गए।